ये तीन सच्ची कहानियां आपका सोचने का तरीका बदल देंगी। जहां डर था वहीं हौसले ने जन्म लिया। ये कहानियां सिखाएंगी कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, एक दिन की उम्मीद इंसान को कभी हार मानने नहीं देती। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जिंदा रहने की जिद है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव नाम बबीता नाम मीडिया रिपोर्ट्स में आया। हादसा रात का समय था। घर के पास एक पुराना खुला कुआं था, बिना ढक्कन। अंधेरे में चलते समय बबीता का पैर फिसला और वो सीधे 60 फुट गहरे कुएं में गिर गई। पहली रात अंधेरा और डर, मोबाइल टूट चुका था, ऊपर से कोई आवाज नहीं, चारों तरफ सिर्फ पानी और दीवारें। वो एक पत्थर की छोटी सी निकासी पर फंस गई, वरना सीधे पानी में डूब जाती। दिमाग से जिंदा रहना 3 दिन तक, एक बूंद खाना नहीं, सिर्फ कुएं से टपकता पानी। ठंड में भीगता शरीर उसने दीवार से चिपक कर शरीर संभाला। पानी बचाने के लिए हिलना कम किया, आवाज बाहर जाए इसलिए पत्थर फेंके डरावना। सच कुएं में सांप थे, मेंढक कीड़े, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। तीसरा दिन आवाज, तीसरे दिन एक बच्चा पास से गुजरा। बबीता ने पूरी ताकत से चिल्लाया, आवाज सुनी गई। गांव में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू रस्सियां डाली गई। फायर ब्रिगेड आई। 3 घंटे की मशक्कत। 3 दिन बाद बबीता को बाहर निकाला गया। हालत सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, लेकिन जिंदा। डॉक्टर्स बोले अगर 1 दिन और होता बचना मुश्किल था। 70 दिन अंधेरे में मेघालय के राठौड़ माइनर्स की असली दास्तान। पहला मौका है रोजमर्रा की जिंदगी और जोखिम। मेघालय की छोटी सी दुनिया, जहां कुछ गांवों की रोजी रोटी रैट होल माइनिंग, रैट होल पर निर्भर थी। रैट होल माइनिंग का मतलब था जमीन में बहुत पतली सर्पिल सी सुरंगें बनाना, सिर्फ इतना चौड़ी कि एक आदमी रेंग सके। ये सुरंगें गहरी होती, अंधेरी और असुरक्षित, लेकिन वहां काम बहुत सस्ता था और मजदूरों की जरूरतें पूरी होती थी। उन दिन रात भरे काम में 13 दिसंबर 2018 की सुबह भी सामान्य लग रही थी। कई मजदूर रोज की तरह सुरंग में उतर गए। वो मशीनें, टॉर्च और मिट्टी की आवाजें, ऊपर सूरज की रोशनी और नीचे मिट्टी की ठंडक, ऐसा ही चल रहा था। पर तभी ऊपर से एक ऐसा झटका आया जिसने उन सब की जिंदगी पलट कर रख दी। एक घड़ी में कहर। अचानक बाढ़ ने सुरंगें भर दी। पास के किसी पुराने छोड़ दिए गए शाफ्ट में अचानक पानी इकट्ठा हो गया और बहुत तेजी से वो पानी उन तंग सुरंगों में घुस पड़ा। कुछ सेकंड में ही सुरंगें भरने लगी। नी और पानी ने एस्केप रूट्स को बंद कर दिया। अफरा तफरी मच गई। कई मजदूर भागने की कोशिश में पानी में फंस गए। इस बाढ़ का असर भयानक था है। उसी समय 15 मजदूर थे, उनमें से लगभग 11 डूब गए और 4 लोग एक ऐसी ऊंची सूखी जगह पर फंस कर रह गए जहां पानी पूरी तरह नहीं पहुंचा था। ये चारों अब अंधेरे, कीचड़ और घने दहशत में बंद थे, बिना रोशनी, बिना साफ पानी, बिना बाहरी दुनिया के संपर्क के। अंधेरे में होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयां जो 4 लोग बचे थे, उनकी दुनिया सिमट कर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आ गई। ऊपर से कोई आवाज नहीं आती थी, मोबाइल सिग्नल नीचे नहीं पहुंचता था, बाहर से कोई रोशनी भी नहीं। उनके पास थोड़ा सा खाना था, मक्का, चावल, कुछ बिस्कुट और बहुत कम पानी। पहला नियम था संसाधन बचाना। उन्होंने खाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। पानी को एक पुराने बर्तन में इकट्ठा कर पूरा छाना गया। पानी गंदा था पर पीने लायक बनाया गया।
आवाजें निकालना कम कर दिया गया, क्योंकि हवा और शोर सांस लेने में मददगार नहीं थे। ऑक्सीजन बचाने के लिए रोजाना वे बहुत बहुत कम बोलते और ज्यादा से ज्यादा शांत रहते। अंधेरे में कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकलियां जैसी चीजें थी। हर चीज डरावनी थी, लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया। किसी ने रोना शुरू भी कर दिया, किसी ने प्रार्थना की। सबने मिलकर अपनी उम्मीदों को टिका रखा। खाने की आखिरी रोटी को सावधानी से काट कर बांटा गया। कोई भी व्यर्थ नहीं गया। हर दिन वे अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते, क्योंकि बाहर जाने का कोई निशान नहीं था। बचाव जब तक हुआ नहीं, सब कुछ इंतजार जैसा था। ऊपर क्या चल रहा था? बचाव के जोरदार प्रयास। जब गांव में सूचना फैली तो पूरा इलाका हिल गया। बचाने के लिए सबसे तेज तुरंत टीमें इकट्ठा की गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF), राज्य के आपदा अधिकारी, स्थानीय रेस्क्यू वॉलंटियर्स और अन्य इमरजेंसी टीम्स। लेकिन समस्या ये थी कि सुरंगें इतनी पतली और पानी भरी थी कि पारंपरिक डाइविंग और रेस्क्यू मेथड्स काम नहीं कर रही थी। हर बार बचाव दल जो कोशिश करता, मिट्टी और पानी से रास्ता बंद हो जाता। बार बार ड्रिलिंग के प्रयास हुए, पर जमीन अस्थिर थी। कुछ जगहों पर और नुकसान के खतरे थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस में हार दिखता थी, पर तकनीकी जटिलता और सुरंगों की पतलापन हर प्रयास को मुश्किल बना देती थी। पूरे देश में हेडलाइंस आई, लोग दुआएं करने लगे। PR नीचे फंसे लोगों की आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंच रही थी। बीतते गए। उम्मीद और हिम्मत की कसौटी समय आगे बढ़ता गया और नीचे फंसे लोगों के लिए हर पल महत्वपूर्ण हो गया। अंधेरे में गुजरते हुए दिनों ने उनकी परसेप्शन बदल दी। दिन और रात का फर्क मिट सा गया। भूख, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, ठंड और मानसिक थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया। कुछ बार बेहोशी आ गई। किसी ने हेलुसिनेशन जैसा अनुभव किया, पर किसी ने भी आत्महत्या नहीं सोची। उनका फोकस एक था, जीते रहना। वे सांसों को नियंत्रित करते, छोटे छोटे कार्यों में समय बिताते। एक ने दीवार पर मशीन बोतल से थोड़ी हवा खींची और सबके लिए बांट दी। दूसरे ने कंबल बनाने की सोच। कई घंटों तक वो एक ही स्थिति में रहते ताकि एनर्जी बच सके। उनमें से किसी ने चिंता जताई, अगर ऊपर कोई नहीं आया तो, पर तब भी वे उम्मीद कायम रखते। उनका फोकस एक था, जीते रहना। फाइबर ऑप्टिक और आवाज का जवाब बचाव टीमों ने कई उपाय किए। छोटे छोटे बोर होल्स, ड्रिलिंग होल्स, कैमरा लाइनें डालने की कोशिशें, फाइबर ऑप्टिक कैमरे से नीचे झांककर स्थिति देखने की कोशिशें। एक समय ऐसा भी आया जब रेस्क्यू टीम्स ने ड्रिलिंग से एक बहुत छोटा टनल बनाया, जो सीधे उन जगहों तक न पहुंचा, पर आवाज का आदान प्रदान संभव हुआ। नीचे फंसे लोगों ने जवाब दिया, एक छोटा सा, कमजोर पर जोरदार, हाँ, हम जिंदा है। जवाब सुनते ही ऊपर वाले भी कांप उठे, क्योंकि ये पुष्टि थी कि उनकी तकदीर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसके बाद रेस्क्यू अभियान में और रिसोर्सेज लगाए गए। हेवियर ड्रिलिंग रिग्स, स्पेशल पंप्स और वेंटिलेशन सिस्टम्स। बहुत कोशिशों के बाद धीरे धीरे एक नैरो शाफ्ट, छोटी सी खदान सी सुरंग बना पाई गई, जिससे रेस्क्यू वर्कर्स नीचे तक पहुंच सके। बाहर निकलना, धीरज, रोना और राहत की चुप्पी 3 महीनों से कम का समय नहीं बीता होगा। लगभग 70 दिनों बाद जब आखिरकार चारों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लोगों की भीड़, रोशनी, उफी के कैमरों की चमक और नीचे से बाहर आते वे लोग पतले झुलसे, पर जिनकी आंखों में उम्मीद थी, बाहर निकलते ही वे जोर से रो पड़े। ऊपर खड़े लोग भी पानी जैसे भर आए। उन्हें तुरंत
अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, सिवियर वीकनेस, पॉसिबल इन्फेक्शंस, साइकोलॉजिकल शॉक। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे जिंदा थे और यही चमत्कार था। अगर सिर्फ एक दिन और देर हो जाती तो शायद कुछ भी नहीं होता। उनकी गतिविधि की वजह से तकनीकी टीम्स, वॉलंटियर्स और स्थानीय लोगों की कोशिशों की वजह से ही वे बाहर आए थे। मंदिर में लगी भीषण आग, सबरीमाला मंदिर अग्निकांड। आग से बचा एक श्रद्धालु जगह सबरीमाला मंदिर। केरल, मकर संक्रांति पर्व के दौरान, तारीख 14 जनवरी 2011, भक्ति की रात, मकर संक्रांति की रात। लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में थे। हर तरफ दीप, अगरबत्ती, पटाखे, भक्ति के नारे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अचानक आग रात करीब 9:30 बजे एक पटाखा मंदिर के पास रखे पटाखों के गोदाम में जा गिरा और फिर भयानक विस्फोट। कुछ सेकंड में आग का गोला आसमान तक लपटे। धमाकों की आवाज, पूरा इलाका जलते नरक में बदल गया। आग के बीच फंसा इंसान भीड़ में था। सुरेश नायर नाम मीडिया रिपोर्ट पर आधारित। वो अपने परिवार से कुछ कदम दूर था। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की चीखें। सुरेश गिर पड़ा। चारों तरफ आग उठने से पहले ही एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर पर गिरा। कपड़े जलने लगे। धुआं इतना गाढ़ा कि सांस लेना मुश्किल। एक सेकंड का फैसला। सुरेश ने एक बात याद की, आग में भागना नहीं, नीचे रहो। उसने जमीन पर लोट लगाई, कपड़ों की आग बुझाई, गीले मिट्टी वाले हिस्से की तरफ रेंगने लगा। सांस टूटने लगी। धुएं से आंखें जल रही थी। गला सूख गया। उसने अपनी शर्ट से मुंह ढका, नाक ढकी ताकि कम धुआं जाए। 20 मिनट मौत के बीच, करीब 20 मिनट वो आग और धुएं के बीच फंसा रहा। आसपास लोग जल चुके थे, जमीन पर गिरे शरीर, लेकिन सुरेश रेंगता रहा। चमत्कार एक फायर फाइटर ने देखा। धुएं में कोई हिल रहा है। उसने सुरेश को खींचकर बाहर निकाला। हालत 30% शरीर जला, सांस की नली में सूजन, लेकिन जिंदा। डॉक्टर बोले अगर 5 मिनट और धुएं में रहता बचता नहीं। सुरेश के शब्द हॉस्पिटल में। सुरेश बोला भगवान के घर में मौत सामने थी, लेकिन शायद उसी ने मुझे बाहर निकाला।